गरुड़ पुराण के अनुसार बेटा ना हो तो कौन करेगा धार्मिक कर्म, बेटी ना हो तो क्या नियम है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दीपिका टिप्स वर्ल्ड में। आज हम गरुड़ पुराण से जुड़ा एक ऐसा सवाल जानने वाले हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर किसी परिवार में बेटा नहीं है तो माता पिता की मृत्यु के बाद उनके धार्मिक कर्म कौन करेगा, और अगर परिवार में बेटा भी नहीं है और बेटी भी नहीं है तो फिर अंतिम संस्कार और आगे के कर्म कौन कर सकता है। क्या गरुड़ पुराण में इसका कोई नियम बताया गया है। आज की इस वीडियो में हम अपनी तरफ से कोई कहानी नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ यह समझेंगे कि गरुड़ पुराण में इन परिस्थितियों के बारे में वास्तव में क्या कहा गया है। तो चलिए पूरी बात आसान भाषा में समझते हैं। अगर बेटा नहीं है तो कौन करेगा। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में मृत्यु के बाद किए जाने वाले कर्मों के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसमें सबसे पहले पुत्र का उल्लेख आता है, इसके बाद पौत्र, प्रपौत्र और फिर दूसरे नज़दीकी संबंधियों का क्रम बताया गया है। यानी गरुड़ पुराण में ऐसा नहीं कहा गया कि केवल बेटा ही हर स्थिति में अंतिम कर्म कर सकता है। अगर पुत्र उपलब्ध नहीं है तो उसके बाद दूसरे संबंधियों की व्यवस्था बताई गई है। और आगे एक ऐसी स्थिति भी बताई गई है जब दोनों कुलों में पुरुष संतान उपलब्ध ना हो। उस स्थिति में गरुड़ पुराण कहता है स्त्री भी कार्या क्रिया खग। इसका अर्थ है कि ऐसी परिस्थिति में स्त्रियों द्वारा कर्म किए जाएं। यानी अगर योग्य पुरुष संबंधी उपलब्ध नहीं है तो स्त्रियों के लिए भी कर्म करने की व्यवस्था बताई गई है। यह बात गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प अध्याय 8 में आती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, बेटी का क्या। अब आते हैं उस बात पर जिसके बारे में सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। अगर किसी व्यक्ति का बेटा नहीं है लेकिन उसकी बेटी है तो क्या बेटी कोई धार्मिक कर्म कर सकती है। गरुड़ पुराण में इसका एक बहुत महत्वपूर्ण उल्लेख मिलता है। प्रेत कल्प के अध्याय 13 में एक श्लोक आता है, पुत्रा भावे तु पत्नी स्यादा दोहित्रो दुहितापि वा। यहाँ दुहिता शब्द का अर्थ बेटी है। इसका मतलब है कि पुत्र के अभाव में पत्नी बेटी का पुत्र या स्वयं बेटी भी उस विशेष वृषोत्सर्ग कर्म को कर सकती है। तो यहाँ बेटी का नाम सीधे लिया गया है। इसलिए यह बात गरुड़ पुराण के आधार पर कही जा सकती है कि पुत्र ना होने की स्थिति में एक विशेष धार्मिक कर्म के लिए बेटी को भी अधिकारी बताया गया है। लेकिन क्या बेटी बेटे के सारे कर्म कर सकती है। यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझना जरूरी है। हमें यह नहीं कहना चाहिए कि गरुड़ पुराण के अनुसार बेटी हर धार्मिक कर्म में बेटे की जगह ले सकती है। ऐसा व्यापक दावा सही नहीं होगा, क्योंकि गरुड़ पुराण में अलग अलग कर्मों के लिए अलग अलग नियम और अधिकार बताए गए हैं। कहीं पुत्र का क्रम है, कहीं भाई और उसके पुत्र का, कहीं दूसरे संबंधियों का, कहीं पत्नी का, और विशेष परिस्थिति में स्त्रियों द्वारा कर्म करने का भी उल्लेख है। इसलिए सही बात यही है कि गरुड़ पुराण में कुछ विशेष कर्मों के लिए पुत्र के अभाव में बेटी का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। अगर बेटा भी नहीं और बेटी भी नहीं, अब मान लीजिए किसी परिवार में बेटा नहीं है, बेटी भी नहीं है, तो क्या उस व्यक्ति के अंतिम संस्कार के लिए कोई रास्ता नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है। गरुड़ पुराण में संबंधियों का एक क्रम बताया गया है। पहले पुत्र, फिर पौत्र, पोता और प्रपौत्र, फिर भाई और भाई की संतान, इसके बाद दूसरे सपिंड और समानोदक संबंधियों का उल्लेख आता है। और अगर दोनों कुलों में पुरुष संतान भी उपलब्ध नहीं हो तो स्त्रियां द्वारा कर्म किए जाने की बात कही गई है। यानी गरुड़ पुराण में ऐसी परिस्थितियों के लिए भी व्यवस्था बताता है। पत्नी का भी उल्लेख मिलता है। गरुड़ पुराण में केवल बेटी की ही बात नहीं है, पुत्र ना होने की स्थिति में पत्नी के लिए भी कुछ धार्मिक कर्मों की व्यवस्था बताई गई है। प्रेत कल्प के एक अन्य अध्याय में पुत्रहीन व्यक्ति के सपिंडीकरण कर्म के संबंध में पत्नी का उल्लेख मिलता है। अर्थात पुत्र के ना होने पर भी धार्मिक कर्म रुक नहीं जाते,
ग्रंथ अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग लोगों की व्यवस्था बताता है। अगर मरने वाली महिला हो और उसका बेटा ना हो। अब एक और स्थिति समझिए, अगर किसी महिला की मृत्यु हो जाए और उसका कोई पुत्र ना हो तो क्या होगा। गरुड़ पुराण में इस स्थिति के लिए भी नियम बताए गए हैं। कुछ परिस्थितियों में पति द्वारा उसके कर्म करने का उल्लेख मिलता है, और अगर पति भी ना हो और पुत्र भी ना हो तो दूसरे संबंधियों मतलब रिश्तेदारों के लिए व्यवस्था बताई गई है। यानी यहाँ भी ग्रंथ परिस्थितियों के रिश्तेदार हो, घर वाले और भी हो सकते हैं, परिस्थितियों के अनुसार कर्म करने वाले व्यक्ति का क्रम बताता है। तो गरुड़ पुराण की असली बात क्या है, अब पूरी बात को बहुत आसान शब्दों में समझिए। गरुड़ पुराण यह बताता है कि मृत्यु के बाद किए जाने वाले कर्मों के लिए केवल एक ही व्यक्ति विकल्प नहीं है। पुत्र ना हो तो दूसरे संबंधियों का क्रम है। कुछ विशेष कर्मों में पत्नी का उल्लेख है और एक विशेष वृषोत्सर्ग कर्म के लिए पुत्र के अभाव में बेटी का नाम सीधे लिया गया है। और अगर दोनों कुलों में पुरुष संतान उपलब्ध ना हो तो स्त्रियों द्वारा कर्म किए जाने का भी उल्लेख मिलता है। यही बात हमें गरुड़ पुराण के आधार पर कहनी चाहिए। एक जरूरी बात, आजकल सोशल मीडिया पर धार्मिक ग्रंथों के नाम पर बहुत सारी बातें कही जाती हैं। कई बार किसी बात को बढ़ाकर कहा जाता है। गरुड़ पुराण में साफ लिखा है कि बेटी बेटे के सारे कर्म कर सकती है, लेकिन जब हम ग्रंथ का संदर्भ देखते हैं तो बात इतनी सीधी नहीं होती। इसलिए हमें धार्मिक वीडियो बनाते समय सावधानी रखनी चाहिए। जो बात जिस कर्म के लिए लिखी है उसे उसी कर्म तक रखना चाहिए। इसी से हमारी जानकारी सही भी रहेगी और दर्शकों का विश्वास भी बना रहेगा। तो आज क्या जाना, आज हमने जाना कि अगर बेटा नहीं है तो गरुड़ पुराण में दूसरे संबंधियों के लिए भी क्रम बताया गया है। अगर दोनों कुलों में पुरुष संतान उपलब्ध नहीं है तो स्त्रियों द्वारा कर्म किए जाने की बात आती है। और सबसे महत्वपूर्ण, पुत्र के अभाव में एक विशेष वृषोत्सर्ग कर्म के लिए गरुड़ पुराण में बेटी का सीधा उल्लेख मिलता है। यानी बेटी का नाम इस धार्मिक संदर्भ में वास्तव में आया है। लेकिन यह कहना सही नहीं होगा कि गरुड़ पुराण ने बेटी को हर एक धार्मिक कर्म में बेटे के बराबर अधिकार घोषित किया है। ग्रंथ में हर कर्म के अलग नियम हैं। अंत में तो दोस्तों, अगर आपके मन में भी कभी यह सवाल आया था कि जिस व्यक्ति का बेटा नहीं है उसकी मृत्यु के बाद धार्मिक कर्म कौन करेगा, तो अब आपको पता चल गया होगा कि गरुड़ पुराण में इसके लिए अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार व्यवस्था बताई गई है। और अगर किसी के पास बेटा नहीं है लेकिन बेटी है तो गरुड़ पुराण के एक विशेष कर्म में बेटी का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। इसलिए धार्मिक ग्रंथ की बात को सही संदर्भ के साथ समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको गरुड़ पुराण से जुड़ी ऐसी ही वास्तविक और शास्त्र आधारित जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।